जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं इनके एक्सपर्ट और पिछले वीडियो में हम लोग देख लिए थे वेक्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिए थे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछने की संभावना बनती है। तो आज उसी कड़ी में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, वेक्टर के और भी कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछने की संभावना बनती है। उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन आज भी लेकर आए हम आप लोग के लिए। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है, जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो है और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए गए हैं, यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ साथ आपका जो है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, इन्वर्स, ये सभी का जो है ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट और उसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हैं। साथ साथ आपका सुबह में जो वीडियो आ रहा है, यानी ये वीडियो जो सुबह में आपका आ रहा है, ये एक दिन सब्जेक्टिव का होगा और एक दिन ऑब्जेक्टिव का होगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल जो आपके वेक्टर का है वो कहता है कि मूल बिंदु से -3,4,5 इसके बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है। यानी मूल बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी कितना होगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। जब भी सवाल आपसे पूछे कि मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी कितना है, चाहे वो 2 गो नियामक वाला हो चाहे वो 3 गो नियामक वाला हो, आपको काम हमेशा इतना ही करना है। कितना काम करना है? मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी पूछेगा तो रूट अंडर सभी के वर्गों का योगफल लिखना है। रूट अंडर सभी के वर्गों का योगफल लिखना है। ठीक है बाबू, रूट अंडर सभी के वर्गों का योगफल -3 का वर्ग +9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। ठीक है, 16 9 25 और 25 कितना हो जाएगा? तो रूट अंडर 50। अच्छा 50 क्या है? तो ये 25 गुना 2 के बराबर है। 25 का वर्गमूल कितना होता है? तो 5, यानी 5 रूट 2 के बराबर। कितना के बराबर होगा? 5 रूट 2 के बराबर, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है बाबू, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला होगा। आज का जो भी क्वेश्चन आपका है बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिएगा अगला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, इसमें कुछ दिया गया है और कुछ का मान पूछा जा रहा है आपसे। कहता है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर बराबर 0। देखिएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर बराबर 0। और क्या दिया है? और इसमें कह रहा है कि a वेक्टर का मापांक 3 के बराबर है, a वेक्टर का मापांक 3 के बराबर है, b वेक्टर का मापांक 4 के बराबर है, और क्या है? c वेक्टर का मापांक जो है 5 के बराबर है। c वेक्टर का मापांक जो है कितना के बराबर है बाबू? 5 के बराबर है। ठीक है, तो कहता है कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर का मान क्या होगा? a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर का मान कितना के बराबर होगा? एक चीज आप देखिए, आपको बोले हैं कि यह वेक्टर जो है बिल्कुल एकदम जैसे हम लोग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला वगैरह लगाते हैं ना, माने उसी पर काम करता है, साधारण उसी पर काम करता है, कुछ नया नहीं है इसमें। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 है। दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? a वेक्टर के मापांक का स्क्वायर प्लस b वेक्टर के मापांक का स्क्वायर प्लस c वेक्टर के मापांक का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसके बाद हो जाएगा +2 इंटू ab प्लस bc प्लस ca। इतना का मान कितना के बराबर होगा? 0 के बराबर, क्योंकि इसका फॉर्मूला ये लग गया तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा। अब फटाफट से मान रख दीजिए। देखिए a वेक्टर का मापांक है 3 तो 3 का स्क्वायर 9, b वेक्टर का मापांक है 4 तो 4 का स्क्वायर 16, c वेक्टर का मापांक है 5 तो 5 का स्क्वायर 25। अब प्लस हो जाएगा आपका 2 इंटू a वेक्टर b वेक्टर प्लस b वेक्टर c वेक्टर प्लस c वेक्टर a वेक्टर बराबर में कितना हो जाएगा? 0। ये टोटल जोड़ लीजिए आप।
16 9 25 और 25 50, प्लस में उधर माइनस में चला जाएगा यानी -50। तो 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर हो जाएगा -50। अब ये 2 से -50 कट गया कितना बार, तो -25 बार। यही तो आपको निकालना था, देख लीजिएगा, यही तो आपको निकालना था -25, यानी ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है -25 के बराबर। ठीक है बाबू, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल आपका क्या कहता है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एक बार जो क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है इस क्वेश्चन को एक बार बनाने का प्रयास कीजिएगा। सभी लोग एक बार इस पर एफर्ट लगाकर देखिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन आपके सभी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, मतलब कोई भी क्वेश्चन अपने मन से नहीं डाला गया है। सभी के सभी क्वेश्चन या तो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछने की संभावना बनती है, उसी टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है और उसको बनाने का कॉन्सेप्ट, मतलब आसानी से कैसे बनाएंगे उसको, इस पर हम विचार कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है अभी उस क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है आपका, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी मजेदार क्वेश्चन है। देखिएगा कहता है, किधर गया, पढ़े, हाँ, सवाल आपका है, यहां पर 2 वेक्टर दिया गया है, ए वेक्टर दिया गया है, बी वेक्टर दिया गया है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मापांक क्या होगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सवाल थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ, तो ए वेक्टर का मान जो आपका दिया गया है, ए वेक्टर बराबर दिया गया है 2i कैप, नहीं 2i कैप, इसके बाद प्लस जे कैप माइनस 8k कैप, प्लस जे कैप और माइनस 8k कैप, और बी वेक्टर बराबर आपका दिया गया है, बी वेक्टर बराबर क्या दिया गया है, तो i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, i कैप प्लस 3j कैप और माइनस 4k कैप। ठीक है, तो पूछता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मापांक क्या होगा, यानी पहले दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 2 1 3 i कैप अब प्लस 3 1 4 j कैप, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, -12k कैप। अब मापांक कहता है यानी √3k² 9 प्लस 4k² 16 प्लस 12k² यानी -12 का स्क्वायर, तो प्लस 144। अच्छा जोड़ के देखिए कितना हो गया, 44 और 6 50 यानी 150, 160 169 169। अच्छा 169 का वर्गमूल कितना होगा बाबू, 13 के बराबर। हाँ 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13 के बराबर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 13 के बराबर, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। किसी को दिक्कत? एक और सवाल है, थोड़ा सा मजेदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, IJK का खेल है, नहीं, हाँ, जो खेल आप पहले से खेलना जानते हैं, वो फिल्म था ना क्या, एक जिसमें शायद वो देवानंद है, कहता है ना कि क्या बोलते हैं उसको, एक खतरनाक डायलॉग है उसका, थोड़ा सा माइंड नहीं आ रहा है, याद आएगा तो बताएंगे। एक मज़ेदार डायलॉग है उसका, कहता है I डॉट J क्रॉस K, ठीक है, J क्रॉस K प्लस J डॉट K क्रॉस J डॉट I क्रॉस K, J के फिर I क्रॉस K, I क्रॉस K। इसके बाद क्या है, तो इसके बाद आपका है कि प्लस K कैप, और उसके बाद क्या है, तो I क्रॉस J। देखिए यहाँ पर दोनों है, डॉट भी है और क्रॉस भी है, कोई बात नहीं है, यहाँ पर डॉट है क्रॉस है। पहले तो आपको क्रॉस वाला के लिए ये वाला याद होना चाहिए, IJK, ये इसका पैटर्न है, आप इसको देख सकते हैं, IJK। यहाँ देखिए JK है तो क्या होगा I, तो I डॉट I अब प्लस, यहाँ J तो ज्यों का त्यों रहेगा। देखिएगा यहाँ पर I और K है ना, दूसरा में है I और K, तो I कहाँ है, I है यहाँ और K है यहाँ, तो इसका दिशा विपरीत हो गया, तो यहाँ हो जाएगा -J, क्या हो जाएगा -J अब प्लस IJ, तो क्या हो जाएगा K, यानी इसका हो जाएगा K। ठीक है, K वेक्टर डॉट K वेक्टर, समझिएगा। यहाँ ध्यान से देखिएगा,
यहाँ आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर, डॉट वाला में कॉस थीटा को याद कीजिएगा, डॉट वाला में कॉस थीटा को याद रखना है। अच्छा, कॉस थीटा में जब आई और आई एक साथ है, इसका मतलब है कि उसका 0 डिग्री का कोण बन रहा है, और कॉस 0 डिग्री का मान कितना के बराबर होता है? ठीक है, आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर, आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर, देखिएगा तो 1 के बराबर नहीं, आप यहाँ हो जाएगा आपका माइनस, माइनस इधर आ जाएगा ना, तो जे और जे कितना हो जाएगा? 1 के बराबर, आप प्लस के वेक्टर डॉट के वेक्टर, ये भी 1 के बराबर, तो एगो प्लस एगो माइनस कट गया, तो कितना बच गया? 1 के बराबर। इसका मान कितना हो जाएगा? 1 के बराबर। ठीक है, हाँ 3 के बराबर आई के, इसका आंसर तो 3 के बराबर कैसे हो सकता है? आई के, आई तो उसके बाद जे के, ठीक है, जे है, उसके बाद आई के, आई के, उसके बाद के है, आई जे, के है तो आई जे, आई जे, आई जे यानी के, देखिए आई जे तक के आई रहता तब ना जे होता। इसको देख लीजिएगा ठीक से, यहाँ पर आई है, यहाँ पर के है, दिशा विपरीत हो गया इसका। ठीक है, 1 के बराबर ही इसका आंसर होगा। हाँ, यदि यहाँ पर रहता के आई, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता 3 के बराबर, लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसका आंसर कितना होगा? 1 के बराबर। ठीक है, चलिए देखिएगा, दो सदिश इतना और इतना है, मान एक क्या है? समांतर है, लंब है, बराबर है, इनमें से कोई नहीं। सुनिए, समांतर कब होता है? जब उसका अनुपात बराबर होता है। लंब कब होता है? जब उसका गुणनफल 0 के बराबर होता है। ठीक है, अब बराबर होने के लिए तो संगत अवयव बराबर होना चाहिए। अब चेक करना है कि ये तीनों में से कौन है, बराबर है कि लंब है कि समांतर है, आपको चेक करना है। चलिए चेक करते हैं एक बार, क्या क्या है बउआ? 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप, 2i कैप प्लस 5j कैप अब प्लस k कैप। उसके बाद क्या है दूसरा? 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, 3i कैप माइनस 2j कैप अब प्लस 4k कैप। ठीक है, यही ना है? हाँ, अब इसके बाद क्या कह रहा है कि ई समांतर है, लंब है, बराबर है, या इनमें से कोई नहीं है? बराबर तो नहीं है। बराबर होने के लिए यह बराबर होना चाहिए, नहीं है। समांतर होने के लिए अनुपात बराबर होना चाहिए, 2/3 5/2, अनुपात बराबर नहीं है। तो एक बार देख लेते हैं चेक करके कि कहीं 0 के बराबर तो नहीं हो रहा है। तो गुना कीजिए, 3 दूना 6 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, अब प्लस कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ हो जाएगा 6 4 10, और 10 में से 10 घट गया, कितना हो जाएगा? 0 के बराबर नहीं, यानी इसका गुणनफल 0 के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है? ये एक दूसरे के लंबवत है। कुल मिलाकर यदि आप इसको कहेंगे, यदि ए वेक्टर मानते हैं और इसको बी वेक्टर मानते हैं, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 0 के बराबर आ गया। नहीं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान यदि 0 के बराबर है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि यह जो है एक दूसरे पर क्या होगा? लंबवत होगा। क्या होगा? लंबवत। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान यदि 0 के बराबर है, तो यह दोनों एक दूसरे पर क्या होगा? लंबवत होगा, यानी 90 डिग्री होगा। तो यही तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाले, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ही तो निकाले हैं। संगत अवयव को संगत अवयव से गुना कर देंगे फटाफट से, मान निकल के आया 0। इसका मतलब यह जो है आपका क्या है? लंबवत होगा। ठीक है बाबू, अब सवाल आपको पूछ रहा है, यहाँ पर दो सदिश दिया है, तो कहता है इसके बीच का कोण क्या होगा। सदिश आपको दे दिया है तो पूछता है कि इसके बीच का कोण क्या होगा। कोण निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है कॉस थीटा का। ठीक है, चलिए देखिएगा दो सदिश क्या क्या दिया गया है। सदिश आपका है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, 2i कैप माइनस 3j कैप अब प्लस 2k कैप, यही है क्या? 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, फिर i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप, i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, पूछता है कि दोनों के बीच का कोण क्या होगा। अच्छा देखिए, कोण निकालने के लिए कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला बताए थे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अब बट्टा में ए वेक्टर का मापांक और बी वेक्टर का मापांक। देखिए अब इसका डॉट कैसे निकालेंगे, तो साधारण है, 2 1 2 प्लस माइनस 3 है, यहाँ प्लस 1 है, तो माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 3, यहाँ हो जाएगा आपका 10 बटा में रूट अंडर ए वेक्टर का मापांक तो 2 के स्क्वायर 4 अब प्लस माइनस 3 के स्क्वायर 9 अब प्लस 2 के स्क्वायर 4, फिर हो जाएगा रूट अंडर बी वेक्टर का मापांक तो 1 के स्क्वायर 1, इसका भी स्क्वायर 1
इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 ना, यानी कुल मिलाकर कितना आ जाएगा देखिए। तो 10 और 12 में से 3 घट गया तो कितना आ जाएगा 9, अब बटा में कितना होगा तो 9 4 13 4 17 यानी √17, इधर हो जाएगा 25 एक 26 एक 27 यानी √27 कितना है 9 और इसका इधर आ गया 27 कितना के बराबर है ना। एक बार और चेक करें क्या कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया। 2 3 2 2 3 2 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9 और फिर 2 के स्क्वायर 4 तो 9 4 13 4 17 √17 ठीक है। इसके बाद है 1 4 5 सॉरी गलती हो गया यहाँ पर 4 है, मिस्टेक है यहाँ पर 4 है तो कितना हो जाएगा 4 3 12 यानी -12, यहाँ पर आ जाएगा -12 ठीक है। तो 10 और 12 में से 12 घट गया तो 0 ले 0, अब बटा में कुछ भी रहेगा उसका मान तो 0 के बराबर हो जाएगा यानी cos थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। cos थीटा का मान यदि 0 के बराबर है तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर, जो अभी आप देखे भी है नहीं, इससे पहले क्वेश्चन देखे भी हैं। मिस्टेक हो गया था यहाँ पर 4 लिखा हुआ था हम नहीं देख पाए थे ठीक है, थोड़ा सा अभी ठीक ठाक नहीं चल रहा है, थोड़ा सा अस्वस्थ है, फिर भी चलिए कोशिश करते हैं कुछ बेहतर करने का। कल से फिर आप लोग को सब कुछ ठीक ठाक दिखेगा और सब कुछ ठीक ठाक भी समझ में आएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम में है हम, जो आप समझ रहे होंगे। जब पूरी तरीके से जब सब कुछ ठीक हो जाए तो फिर आप लोग के लिए हम उतनी एनर्जी से ही काम करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, कहीं से भी कोई संशय नहीं है। चलिए बाबू, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मान दिया गया है तो उसका डॉट प्रोडक्ट आपसे पूछ रहा है। ए वेक्टर बी वेक्टर का मान दिया है तो डॉट प्रोडक्ट आपसे पूछ रहा है, यानी उसके ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान क्या होगा। देखिए ए का मान दिया गया है आपका आई कैप -2j कैप -3k कैप। ए वेक्टर बराबर दिया गया है आई कैप -2j कैप, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा -3k कैप। और बी वेक्टर बराबर दिया गया है, बी वेक्टर का मान कितना है आई कैप +3j कैप -2k कैप। आई कैप +3j कैप -2k कैप। तो पूछता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना होगा। अब दोनों के डॉट प्रोडक्ट का मान आपसे पूछ रहा है, संगत वाला को संगत वाला से गुना, 1 -6 और +6, इसे कट गया तो कितना हो जाएगा 1 के बराबर। नहीं, इसका मान कितना हो जाएगा 1 के बराबर, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। देखिए एक सदिश आपको दिया गया है और कहता है कि उस सदिश के दिशा में मात्रक सदिश निकालना है। नहीं, सदिश दिया गया है और कहता है कि उसके दिशा में संगत इकाई सदिश या मात्रक सदिश दोनों एक ही है आपका, जिसको ए कैप से सूचित किया जाता है। ए कैप, पहले तो देखिए ए वेक्टर बराबर क्या दिया गया है, ठीक है। ए वेक्टर बराबर दिया गया है आई कैप +j कैप +2k कैप। आई कैप +j कैप +2k कैप। तो पूछ रहा है ए कैप का मान। पहले आप सुन लीजिए, फॉर्मूला आपसे पूछता है कभी कभी, ए कैप बराबर क्या होता है, यानी ए वेक्टर की दिशा में मात्रक सदिश बराबर क्या होगा। तो ए वेक्टर अब बटा में ए वेक्टर का मापांक, ये फॉर्मूला है, ठीक है। मात्रक सदिश निकालने का ये फॉर्मूला है, ए वेक्टर बटा में ए वेक्टर का मापांक। सुनिएगा, तो ए कैप बराबर हो जाएगा, ए वेक्टर तो ज्यों का त्यों है, आई कैप +j कैप +2k कैप, ठीक है। अब इसका मापांक निकालना है तो क्या हो जाएगा, √अंडर सभी के वर्गों का योगफल, 1 का वर्ग 1, यहाँ भी 1 है तो 1 का वर्ग 1 अब +2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, यानी हो जाएगा 4 1 5 1 6, यानी 1 बटा में √6 आई कैप +j कैप अब +2k कैप। चेक करो, यही होगा। किसी भी सदिश के दिशा में यदि आपको कहे कि मात्रक सदिश निकालना है तो आप मात्रक सदिश ऐसे ही निकालेंगे बिल्कुल आसानी से। ध्यान से देखिए क्या करना है आपको, जो सदिश आपका दिया हुआ रहेगा उसको ऊपर लिखिएगा और बटा में सभी के अंकों के वर्गों का योगफल रूट के अंदर में लिखिएगा, तो आपका जो है मात्रक सदिश बन जाएगा आसानी से, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। कहता है कि सदिश एक दिया गया है तो उसकी द्विक कोज्या क्या है। हाँ, ये सवाल तो आपके 3D का सवाल है, यानी 3 डायमेंशनल का सवाल है, लेकिन यही पूछ दिया है तो कोई बात नहीं, बना देंगे, यहाँ भी क्वेश्चन को बनाएंगे हम। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कैसे, ठीक है।
आज थोड़ा सा आप लोग इग्नोर करेंगे हमारे हाव भाव को, हमारा जो एक्टिविटी है इसको इग्नोर कीजिएगा आज थोड़ा सा, केवल आज भर के लिए। कल से आपको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। हाँ, कल से फिर वही अंदाज हमारा होगा, वही सब कुछ होगा, फिर आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से हम लेकर चलेंगे आगे, ठीक है। लेकिन आज थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, और इग्नोर करने के पीछे का रीज़न हम आपको पहले ही बता दिए हैं। हम अपने आप को कोशिश कर रहे हैं कि उसी तरीके से लेकर चल लेंगे थोड़ा, लेकिन हो जाता है ना कि जब विचलित हो माइंड तो क्या करें, कोशिश करके भी मतलब वो नहीं हो पा रहा है। खैर कोई चीज़ नहीं है, आप कोशिश करेंगे कि सब कुछ ठीक हो। सदिश आपका दिया गया है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप, 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप। अब पूछ रहा है कि इसकी द्विक कोज्या क्या है। अरे द्विक कोज्या निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, सुनिए, यदि आपको निकालना है द्विक कोज्या, ठीक है, तो क्या करना है देखिएगा, सदिश जो आपका दिया हुआ रहेगा, ठीक है, जो सदिश दिया हुआ रहेगा उसके सभी अंकों को पहले आप बाहर कर दीजिए, सब अंक के बाहर, और सब के बटा में रूट अंडर सभी अंकों के वर्गों का योगफल। सब के बटा में यही, सब के बटा में यही लिखना है, सभी अंकों के वर्गों का योगफल। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 12 का स्क्वायर 144। फिर इसके बटा में भी वही चीज़, रूट अंडर 3 के स्क्वायर 9 माइनस 4 के स्क्वायर 16, 12 के स्क्वायर 144। फिर इसके बटा में भी वही चीज़, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 12 के स्क्वायर 144। बीच में कॉमा दे लेते हैं, इसका हो जाएगा 3 बटा में कितना 144 और 6 50 60 और 9 169, रूट अंडर 169। इधर भी हो जाएगा माइनस 4 बटा में रूट अंडर 169, और इधर हो जाएगा 12 बटा में रूट अंडर 169। देखिएगा, तो ये हो जाएगा 3 बटा में 13 माइनस 4 बटा में 13, और ये हो जाएगा 12 बटा में 13। अब आप ऑप्शन मिला लीजिए कि ये 4 ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ये चारों में से कोई एक आपका होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी में जो आपको दिख रहा है वही इसका आंसर होगा, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं ना, देख लीजिए आसानी से क्वेश्चन बन गया आपका, देख लीजिएगा। और आज थोड़ा सा कम रहने दीजिए, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन कम चलेंगे हम लोग, कल से पूरा का पूरा आपको टाइम पर सब कुछ मिलेगा, कोशिश करेंगे हम ऐसा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।